बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है श्रुति भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द या समान उच्चरित भिन्नार्थक शब्द। कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो एचटेट हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSS हो, तो बेटे इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है और परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसे आप जरूर पढ़ के जाएं, नंबर नहीं कटेगा आपका। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। बोलिए राधे राधे। टॉपिक शुरू होता है आपका, यह है बेटे समान उच्चरित भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है परंतु मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, तो उन्हें कहेंगे बेटे समान उच्चरित भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द। ये जोड़े में होते हैं और इनका मीनिंग अलग होता है। कंफ्यूजिंग शब्द है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, तो देखिए, जैसे सबसे पहले शब्द को देखिए, ये है स्रोत और ये है स्त्रोत और ये है स्तोत्र। कंफ्यूजिंग है ना बोलने में, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? अलग अलग है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो स्रोत पूछा जाए तो इसका अर्थ होगा उत्पत्ति। जैसे मैं कहूं गंगा का स्रोत हिमालय है, तो गंगा की उत्पत्ति हिमालय से होती है। स्त्रोत, स्त्रोत मीन्स साधन। जैसे जल प्राप्ति के अनेक स्त्रोत हैं, है ना, साधन है। फिर है स्तोत्र, स्तोत्र माने स्तुति संग्रह, जिसमें स्तुति मंत्र होते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती स्तोत्र, हनुमान चालीसा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। तो मीनिंग समझ गए होंगे। अब देखो आगे, तो तरणी छोटी की मात्रा है, तो तरणी का अर्थ है सूर्य, और तरणी है तो इसका अर्थ हो जाएगा नाव। और तरुणी स्त्री या युवती, और तारिणी आए तो गंगा, क्योंकि गंगा भव सागर से तार देती है, तो गंगा का एक नाम पड़ गया तारिणी। आगे देखिए बच्चों, फिर है कृपा। कृपा मीन्स दया। हे भगवान कृपा कीजिए, मीन्स दया कीजिए। और दूसरा है कृपया। कृपया मीन्स प्रार्थना, यानी कि रिक्वेस्ट करना। तो कृपया शांत बैठिए बोलते हैं ना हम। तो कृपा मीन्स दया और कृपया मीन्स प्रार्थना। फिर है अचल। अचल माने पर्वत, और अचला, अचला आए तो पृथ्वी। उपयुक्त, उपयुक्त माने सही, ठीक, और उपरयुक्त आए तो ऊपर कहा गया। उपरयुक्त मीन्स ऊपर कहा गया। फिर है अली। अली मीन्स भ्रमर, भ्रमर मीन्स भंवरा। कविताओं में बड़े शब्द मिलते हैं, है? अली मीन्स भ्रमर या भंवरा। भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे मन में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो ये जो भौरा है, अली मीन्स भ्रमर, और बड़ाई लगा दिया, अली बन गया। अली माने सखी, फ्रेंड, सखा है। फिर है अनल। अनल मीन्स अग्नि, और अनिल मीन्स वायु। देखो ई का यंत्र ना। फिर है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य माने अवसर, और उपलक्ष्य यानी कि उद्देश्य। बोलते नहीं
दशहरे के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा, दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। और उपलक्ष्य माने हमारे क्या क्या उपलक्ष्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। फिर है अवलंब, अवलंब माने सहारा, और अविलंब माने बिना देर लगाए यानी कि तुरंत। फिर है अशक्त, अशक्त माने शक्तिहीन, कमजोर, निर्बल। और आसक्त आ जाए तो मोहित यानी कि लीन, अटैचमेंट है ना जो होती है। अपकार, अपकार मीन्स बुराई, और उपकार मीन्स भलाई। ऐसे ही उद्यत, उद्यत माने तैयार, वह पढ़ने को उद्यत हुआ ही था यानी तैयार हुआ। और उद्धत माने उदंड, जिसे दंड का भय न हो। उदंड मीन्स जिसे दंड का भी भय न हो। तो पहचान लेंगे बच्चों, आगे देखिएगा। फिर है आदि, आदि मीन्स प्रारंभ। और आदि, आदि माने आदत वाला या अभ्यस्त या शौकीन। फिर है और माने तरफ, है ना, जैसे वह वृंदावन की ओर गया और वहां श्री कृष्ण को देखा। और मीन्स दूसरा या तथा, तथा भी हो सकता है। अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स इच्छा, जैसे मैं कहूं राम की अपेक्षा कृष्ण अधिक सुंदर है? फिर मैं कहूं कृष्ण की अपेक्षा राम अधिक सुंदर है, तो अपेक्षा मीन्स तुलना। मोहन की अपेक्षा सोहन श्रेष्ठ है। उपेक्षा माने निरादर करना, उपेक्षा, उसने उसकी उपेक्षा कर दी मीन्स इग्नोर कर देना उसको। अंश, अंश माने हिस्सा या भाग, और अंश आए तो कंधा, अंश आए तो कंधा। तो इन शब्दों का नाम क्या है बेटे? इन शब्दों का नाम है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। हर बार परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखो आगे, अब है देखो अरि, अरि मीन्स शत्रु, अरि मीन्स शत्रु। छोटा ही आ गया तो शत्रु, बड़ा ही आ गया तो संबोधन। अरि सुनती हो, अरि कहां मर गई, तो वो वाला जो है ना ये। तो देखिए अरि शत्रु, अरि संबोधन, पहचान लेंगे। फिर है अद्य, अद्य मीन्स आज, आद्य, आद्य माने पहला, बोलते नहीं शिव आद्य देव है, परम देव है। अर्चन, अर्चन माने पूजा, और अर्जन माने संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो वेरी इंपोर्टेंट है, आगे देखिएगा। अभिराम, अभिराम माने सुंदर, और अविराम, अविराम माने लगातार, बिना रुके बिना ठहरे। और अंतरदेशीय, देखो इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब है देश के भीतर। अंतरदेशीय देश के भीतर, और अंतरदेशीय देशों के बीच, देश के भीतर और ये देशों के बीच। फिर है अपमान यानी कि निरादर, और उपमान माने तुलना करने योग्य, जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। फिर है अजर, अजर माने देवता, जो बुढ़ापे से रहित तो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अजर। और अजिर, अजिर माने आंगन, अजिर माने आंगन। मानस में छुपाई जाती है ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने वश करि राखे रामु। अजिर बिहारी है ना, अजिर माने आंगन, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं कौन? राम लला। फिर है अग, अग माने सर्प या पर्वत, अग कहते हैं सर्प या पर्वत को। और घया जाए अघ, अघ माने पाप, बोलते हैं ना अघासुर यानी कि राक्षस। अतल, अतल माने गहरा, गहरा। और अतुल माने जिसकी तुलना न हो सके, तुलना न हो, अतुलनीय मीन्स। फिर है अभय, अभय माने भय रहित यानी कि निडर। और उभय, उभय आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों, उभय मीन्स दोनों, पहचान लेंगे। कच, कच माने बाल,
बाल लटूर है तो इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं? कच। कच माने बाल, कुछ कुछ माने स्तन, और कूच आए तो प्रस्थान करना है ना, कूच किया बोलते नहीं। राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए कूच किया, यानी प्रस्थान किया। और चिर आए तो सदैव, सदा, और चीर आए तो वस्त्र, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है ना, तो चीर मीन्स वस्त्र। उर माने हृदय, और उरु माने जांग है ना, उरुभंग। दुर्योधन का उरुभंग किया ना, दुर्योधन की जांग तोड़ी भीम ने। तर्क माने बहस, बहस। तर्क माने बहस करना, किसी विषय पर बहस करना। और तक्र माने छाछ, लस्सी, सीत मट्ठा। फिर है देव, देवता, और दैव आ जाए तो भाग्य। कादर मन कहूंगी का आधारा, देव दैवालसी पुकारा है, तो दैव आ जाएगा भाग्य। फिर है शर माने बाण, और सरोवर, बदन माने शरीर, और वदन आए तो मुख हो जाएगा। और वसन आए तो वस्त्र, और व्यसन आए तो व्यसन माने आदत। पहचान लगे? तो बेटे इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जो बार बार पेपर में आए हैं। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी करिएगा।